माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना, तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। त्रिविधम नरकस्येदम, शास्त्रों ने तो जगदम्बा कहा है, शास्त्रों ने तो मां कहा है इनको, जननी सम जानो पर नारी। कहां जगत की जो वार्ता है वो कहां शास्त्र के विरुद्ध पहुंच रही। शास्त्र उसको कह रहा है जो माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देख रहा है कि नरक, ये तुम्हारे नरक का हेतु बनेगा जो तुम देख रहे हो स्त्री को काम भाव से। आगे कह रहे हैं किसी भी तरह से खिलवाड़ करना। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अब उनको तो ज्ञान नहीं है कि आप गलत स्पर्श कर रहे हैं, आप गलत ढंग से छू रहे हैं, और आप अपनी वासना का पोषण करने के लिए छोटे बच्चों को, बच्चियों को गोद में बैठा ले, खिला रहे, और आपकी भावना दूषित हो रही। ये सत्संग है, बहुत होश में सुनिए। अंतर की वृत्ति भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती है। वो अबोध अवस्था को प्राप्त बालक बालिकाएं हैं। भगवान का स्वरूप मानकर दूर से उपासक उपासना का बढ़ावा करता है। दूर से देखो, चरणों में प्रणाम करो, मेरे लाडली लाल इन्हीं बच्चों में खेल रहे, प्रणाम किया निकल गए। ऐसा किसी भी तरह से स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। वो महापुरुष जो भगवत प्राप्त है वो खुद वैसे धूल दूषित उनके साथ खेल रहे, उनकी क्षमता हमारे हृदय में नहीं जागृत है। चूक हो जाएगी, बहुत सावधानी का। एकांत में किसी भी तरह का व्यवहार करना विपरीत शरीर से, काम चेष्टा नहीं कर रहे, पर हंसी मजाक, छूना, खेलना, बातें करना, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। एकांत में किसी भी ऐसे विपरीत शरीर का ऐसे हंसी मजाक करते हुए स्पर्श करने से भावना में काम प्रभाव जागृत हो जाता है। बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, साधारण की तो बात जाने दो। किसी भी जीव को मैथुन करते हुए एकाग्रता पूर्वक देखना, मानो कोई पशु पक्षी आदि ऐसे मैथुन धर्म से अचानक दृष्टि गई, राधा राधा राधा। अगर आपने एकाग्रता पूर्वक देखा तो ये दृश्य आपको भ्रष्ट कर देगा। फिर मोबाइल में देखने वाली तो बात ही जाने दो। अचानक दृष्टि गई किसी पशु पक्षी आदि में, राधा राधा, अपनी दृष्टि नीचे की चल दिए। अगर उसका चिंतन बना, उसको एकाग्रता पूर्वक देखे तो कुछ क्रिया नहीं होगी। मनोवाह नाड़ी इतनी सामर्थ्यशाली, जहां चिंतन हुआ काम का, वो पूरे शरीर से सप्तम धातु को, ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत। वीर, प्राण, मन, इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक भी स्थिर हो जाए तो तीनों स्थिर हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य ठीक, मन एकाग्र और प्राण सूक्ष्म। सूक्ष्म प्राणों के द्वारा ही परम योग को प्राप्त किया जाता है। स्थूल प्राण, बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, ये साधन हो पाएगा? शांत ऐसे आटा लगा दिया जाए, उड़े ना। श्वास प्रश्वास चल रही, उस आटे पर धक्का भी नहीं लगना चाहिए, तब समझना चाहिए कि प्राणवायु सूक्ष्म हो रही। इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं हो रहा, बस मनमानी आचरण। बहुत इतना खा लिया और उसी को पचाने में पूरी शक्ति लग गई। भजन और एकाग्रता और इंद्रिय संयम तो बात जाने दो, इतना पा लिया। वीर, प्राण, मन, तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और उपासना में तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राण सूक्ष्म, देखो नाम जब आप श्वास लेते हैं आराम से और नाम चल रहा है, फिर श्वास आराम से, नाम चल रहा है। अब स्थूल प्राण है, बैठे हो, सुनाई दे रही आवाज प्राणवायु, सांप की सी फुसकार निकल रही। आप साधक हैं, आप उपासक, इतने स्थूल प्राण, तो आप मंत्र कहां चला पा रहे हैं? इसका मतलब मंत्र नहीं चल रहा। आराम से शांत श्वास। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं।
ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। ब्रह्मचर्य प्राण मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी सर्दी बरसात पीड़ा अपमान निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया है। ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को इन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि कब्ज पेट में रहेगी तो बिना क्रिया के भी ब्रह्मचर्यहीन होने लगोगे। गर्मी बर्दाश्त नहीं ज्यादा, ये जितने नए पदार्थ पाने वाली लोलुपता है, ये सब ब्रह्मचर्य नाश करने वाली। ये जो आप जिसे पिज्जा कहते हैं, इसमें जो ऊपर लेप लगाए जाते हैं, जो बनता है वो गरिष्ठ है, बहुत गरिष्ठ है, पाचन तंत्रों पर भारी प्रभाव बनाकर एक कब्ज बनाने वाली चीजें। आपको ये 32 दांत दिए गए, वो अच्छे चबा चबा के लुगदी में थोड़ा खाओ, बहुत देर चबा कर स्वाद लेकर के अंदर जब किया तो जो मुख में पाचन, यहां वो जो थूक आदि निकलते हैं, उससे ऐसे रस होते हैं जो उसको पाचन करते हैं। बहुत संभाल, ये भोजन का बहुत योगदान है। अगर कब्ज हो रही है तो ये अनुभव में लाई हुई वस्तु है, ये ईशबगोल की भूसी और छोटी हर। जैसे 1 चम्मच 1.5 चम्मच ईशबगोल की भूसी, और अगर आप पहली बार तो आधा चम्मच वो हर, छोटी वाली हर मिला लीजिए और 250 ग्राम दूध में पा करके सेवन की। वो ऐसा नहीं करेगी कि आपका एकदम पेट साफ कर देगी। 10 दिन 15 दिन लगा, वो धीरे धीरे आपकी आंतों से वो ऐसा, ये सेवन किए, बहुत समय तक सेवन किए, क्योंकि कभी ऐसे जैसे रूखा सूखा मिला, कभी ना मिला, तो ऐसे कब्ज की तो ये पास रखते थे, थोड़ा ईशबगोल की भूसी और हर। दूध ना मिला तो थोड़ा पानी से ले लिया, थोड़ा कम प्रभाव पड़ेगा, पर वो धीरे धीरे। अति ऐसी औषधियां जो आंतों को जाके, वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि वो सीधे इतनी गर्म होती है, ब्रह्मचर्य का नाश कर देगा। बहुत संयम की आवश्यकता है ब्रह्मचर्य के लिए। तो कब्ज मत होने दीजिए, और जल की कमी नहीं होनी चाहिए। 2.5-3 लीटर जल तो होना चाहिए। आपकी जो एसिड बनती है, आप लघु शंका जो होती है, उससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। सुबह से शयन तक 2.5-3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, यदि आप संयम से चलना चाहते हो। मैदा और गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। अब नौजवान बच्चे हैं, चाय और कॉफी भैया काहे को? 60-50 की अवस्था है, शरीर थोड़ा रुग्ण जैसा, तो आप चाय आदि ले लीजिए। आपको चाय की क्या आवश्यकता है? आपका तो ब्रह्मचर्य खुद इतना पावरफुल, चाय और कॉफी तो विघ्न है आपके लिए। बहुत कलयुग का बड़ा भारी प्रभाव है। आगे कह रहे हैं कि अत्यंत आवश्यक हो तो शरीर जिसका रोगी है उसकी सेवा के लिए अगर आपको सेवा लगाई गई है, या किसी को सेवा कार्य के लिए, ऐसे बकाया किसी को स्पर्श मत करो, क्योंकि सबके शरीरों में परमाणु होते हैं, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने आचरण, शरीर में, वस्त्र में, सैया में। एक विश्राम स्थली पे जो आपकी सैया है, आप कैसे सोते हैं उसमें उसके परमाणु हैं, वस्त्र में परमाणु हैं, शरीर में परमाणु हैं। अगर आप ऐसा ही व्यवहार रखेंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे, आपके परमाणु इतने पुष्ट नहीं होंगे कि आप विकारों पर विजय प्राप्त करें। स्वाभाविक भीड़ में कोई छू रहा हो बात अलग है, हमें छूने की चेष्टा, अगर किसी रोगी की सेवा तो फिर विचार नहीं करना है, कोई सेवा पे है तो हमें विचार नहीं करना है। स्वाभाविक ऐसे हंसी मजाक या व्यवहार में हम बचें, स्पर्श से बचें। यहां वो छुआछूत वाला स्पर्श नहीं, अपने